Injection, one of the most important types of testing and for web applications. Now SQL injection, आपको पता होगा SQL मतलब structured query language. Okay, this language is used to fire queries so that we can get the data from the database. मतलब जब भी आपको database से कुछ values retrieve करनी होती है, कुछ values उसके अंदर डालनी होती है, हमें SQL queries का use करना होता है. Now SQL injection का मतलब होता है जब भी आप web application use करते हो, 99% आप जो वेब एप्लीकेशन यूज करते हो तो उसमें आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना ही पड़ता है. एसक्यूएल इंजेक्शन एक हैकिंग की टेक्निक है जहां पे हैकर अनऑथराइज तरीके से आपका डेटा हैक करने की कोशिश करता है. सो ये एक्चुअली होता क्या है एंड एज अ टेस्टर हमें इससे क्या सीखना चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू सी अंडर एसक्यूएल इंजेक्शन. सो जब एक क्लाइंट अपने सिस्टम से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर एप्लीकेशन है जहां पे क्लाइंट अपने सिस्टम से एक वेबसाइट को हिट करेगा जहां पे यूजर नेम और पासवर्ड करके लॉगिन करने की कोशिश करेगा. तो जब एक यूजर अपना वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड हिट करता है तब ये गेट मेथड सेंड होती है आपके सर्वर को. तो बिफोर दिस मेथड रीचेस सर्वर, ये जो रिक्वेस्ट होती है ये सर्वर पे पहुंचने से पहले एक हैकर एक्टिव हो जाता है जो आपके इस गेट मेथड को हैक कर लेता है. तो वो क्वेरी, फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते कि यूजर्स नाम का कोई टेबल है. अब इस पर्टिकुलर एक यूजर ने वेबसाइट को हिट किया तो बैकएंड में गेट मेथड में ये क्वेरी बन जाएगी, सिलेक्ट स्टार. स्टार का मतलब है आपको उस टेबल के सारे, उस पर्टिकुलर एंट्री के सारे वैल्यूज चाहिए. तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि यूजर्स नाम का टेबल है. यूजर्स वेर यूजर नेम इक्वल टू कुछ वैलिड यूजर नेम और कुछ पासवर्ड वहां पे टाइप किया होगा. अब क्लाइंट ने एक प्रॉपर क्वेरी टाइप करके सेंड की है, बट ये जो हैकर होता है वो यहाँ पे कुछ ये स्ट्रिंग कनेक्शन डाल देता है. ये जो कॉम्बिनेशन होता है 1 इक्वल टू 1, इसे बोला जाता है स्ट्रिंग कनेक्शन. अब हैकर का काम यही होता है कि वो कुछ इस तरह से यूनिक स्ट्रिंग कनेक्शन क्रिएट करे जिससे ट्रू कंडीशन क्रिएट हो. अब 1 इक्वल टू 1 ये जो स्ट्रिंग कनेक्शन है इसको हमेशा ट्रू कंसिडर किया जाता है और इससे हमें ट्रू वैल्यूज मिलती है. जब ये क्वेरी सर्वर के पास पहुंचती है, अब ये जो क्वेरी है ये हैकर ने मॉडिफाई कर दी है. हैकर ने इस क्वेरी को अल्टर कर दिया है. जहां पे पहले यूजर ने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला था, वहां पे हैकर ने एक स्ट्रिंग कनेक्शन उसमें इंसर्ट कर दिया है, मतलब उसने उस क्वेरी को अल्टर कर दिया है. अब जब ये क्वेरी सर्वर के पास पहुंचेगी तो सर्वर सिर्फ ये चेक करने वाला है कि क्या उसके पास कोई ऐसा डेटाबेस है जिसमें यूजर्स नाम का टेबल है और जिसमें उसको यूजर नेम पासवर्ड की ट्रू कंडीशन मिल रही है. अब ट्रू कंडीशन तो हैकर ने पहले से ही उसमें इंसर्ट करके रखी है, तो ये पर्टिकुलर ये टेबल को ढूंढेगा, यूजर्स टेबल को. उसको वैलिड आईपी एड्रेस तो मिल ही रहा है, इसके साथ वो उसको फॉरवर्ड कर देगा डेटाबेस में. अब इस डेटाबेस में कहीं पे आपका यूजर्स टेबल क्रिएटेड होगा. इस यूजर्स टेबल में ये चीज चेक होगी कि 1 इक्वल टू 1, ये इसको ट्रू कंडीशन मिल गई है. अब ये इस डेटा को उठा के आपको सेंड कर देगा पोस्ट मेथड में. तो ये डेटाबेस एक पोस्ट मेथड इन रिस्पॉन्स टू योर गेट मेथड सेंड करेगा आपके सर्वर को. अगेन सर्वर के पास अपना एज सच दिमाग नहीं होता, ही इज नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी लॉजिक, इट इज जस्ट अ प्रोसेसिंग मशीन. सो इट इज गोइंग टू रिसीव द पोस्ट डेटा और ये इस पोस्ट डेटा को, पोस्ट क्वेरी को ऐसे के ऐसे आगे क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देगा. बट द क्वेरी इज हैक्ड अगेन बाय द हैकर. यहाँ पे हैकर वापस एक्टिव हो जाता है और इस पोस्ट मेथड से उसको जो भी डेटा चाहिए था इस क्वेरी का आउटपुट उसको मिल जाता है. सो दिस इज योर एसक्यूएल इंजेक्शन. नाउ ये जो हैकर है, इट डिपेंड्स ऑन द मल्टीपल सिचुएशंस कि हैकर बहुत बार ही विल जस्ट कीप क्वाइट, वो सिर्फ शांति से बैठ के देखता रहता है कि क्लाइंट क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, जबकि क्लाइंट को ये चीज मालूम ही नहीं होती कि हमारा डेटा हैक हो रहा है. या मोस्ट ऑफ द टाइम ही में डिलीट द डेटा, वो उस यूजर्स टेबल का डेटा डिलीट भी कर सकता है, उसको मॉडिफाई भी कर सकता है और एनीथिंग में हैपन. हम